नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं फिर से आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। आज मैं गोवा में हूँ, क्लब महिंद्रा के प्रॉपर्टी में हूँ। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है उनकी और क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप है हमारे पास। तो पिछले 10 साल से हर 6-8 महीने में हम लोग अलग अलग शहरों में, हिंदुस्तान के शहरों में घूमते हैं। यस, तो दिस इज द क्लब लाइफ, है ना। अगर आपको एक अच्छी जीवन शैली चाहिए तो क्या करना चाहिए ये आपको पता है। मुझे एक सवाल है आप सबके लिए, एक नौकरी करने वाला ज्यादा पैसा कमाता है या एक व्यापार करने वाला? एक बिजनेसमैन ज्यादा पैसा कमाता है या एक मुलाजिम? ऑब्वियसली आंसर इज बिजनेसमैन, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बिजनेस करना चाहिए। घर खुद का होना चाहिए या किसी और का होना चाहिए? खुद का होना चाहिए। गाड़ी खुद की होनी चाहिए, किसी और की होनी चाहिए? खुद की होनी चाहिए। पति खुद का होना चाहिए, किसी और का होना चाहिए? खुद का होना चाहिए। बच्चे खुद के होने चाहिए, किसी और के होने चाहिए? खुद के होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर सब कुछ खुद का होना चाहिए तो फिर व्यापार किसी और का क्यों करना चाहिए? व्यापार भी तो अपना खुद का होना चाहिए। आप मानते हो? तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं कि अगर आप जिंदगी में कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, एक कारोबार शुरू करना चाहते हो, तो उसमें खूबियां क्या होनी चाहिए, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। एक आदर्श बिजनेस की बात करते हैं। अ बिजनेस ऑफ योर ओन, बोयो, अपना खुद का कारोबार, राइट। तो दोस्तों, बिजनेस में पहली बात तो इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, राइट। लीस्ट इन्वेस्टमेंट, लागत कम से कम लगे। और दूसरा उसमें खूबी है कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। लो इन्वेस्टमेंट, हाई प्रॉफिट, प्रैक्टिकली जीरो रिस्क। ऐसा बिजनेस हो जिसमें कोई रिस्क ना हो, राइट। प्रोडक्ट्स जिसमें आप डील कर रहे हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। एक ए प्लस प्लस बोलते ना, वर्ल्ड क्लास, पूरी दुनिया में ये प्रोडक्ट चले, राइट। फिर और क्या होना चाहिए आप बताइए? बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस। एक बार कस्टमर को आपने माल बेच दिया, उसके बाद उसको सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि माल बेच दिया, अभी आप भूल गए कस्टमर को। दैट्स कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विस। और क्या होना चाहिए? 100% मनी बैक गारंटी। अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो तो उसको पैसा पूरा रिफंड होना चाहिए। ये होती है पैसे की गारंटी। कस्टमर वो गारंटी क्यों मांगता है? क्योंकि अगर उसने आपके ऊपर भरोसा करके या आपके सेल्स स्टाफ के ऊपर भरोसा करके प्रोडक्ट खरीदा है और किसी कारण से वो ना खुश हो, तो कोई बहस नहीं होनी चाहिए। He should be able to return the product back and he should get all the money back, including the taxes, right? That is called an आदर्श बिजनेस। ये वही आदमी कर सकता है जिसको अपने माल पे भरोसा हो, जिसे अपने प्रोडक्ट पे भरोसा हो। नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, पूरा हिंदुस्तान आपका मार्केट होना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कहीं पर भी आप माल बेचें। नो टेरिटोरियल लिमिट्स कि आप सिर्फ पूना में ही बेच सकते हो या फिर गोवा में बेच सकते हो या सिर्फ महाराष्ट्र में बेच सकते, नहीं। ज्यादातर कंपनियां जो एजेंसी ऑफर करती हैं वो सिर्फ एक टेरिटरी की ऑफर करती है। बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। मैं बोलता हूं हिंदुस्तान की, पूरे विश्व में होना चाहिए। ग्लोबल बिजनेस होना चाहिए, राइट। आपकी अगर हिम्मत है तो आप करिए बिजनेस। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको पैसा नहीं लेना पड़े बैंकों से। यू डोंट नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस विद अ लोन। मोस्ट ऑफ द बिजनेस आई हैव सीन पीपल स्टार्ट कर्जे में शुरू करते हैं, शुरुआत से ही कर्जे में रहते हैं। कोई मतलब नहीं दोस्तों। अगर आपका स्टार्टिंग ही माइनस से है तो फिर आप प्लस में कब जाओगे? यस, नो जेस्टेशन पीरियड। बिजनेस ऐसा हो कि पहले दिन से या पहले हफ्ते से या पहले महीने से कमाई शुरू हो जाए। जेस्टेशन पीरियड नहीं होना चाहिए। जितने जल्दी हो सके अपने को प्रॉफिट कमाना शुरू करना चाहिए, उसको व्यापार बोलते हैं, राइट। मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। आपके पास ऐसे प्रोडक्ट रेंज होने चाहिए जो हर इंसान को उसकी जरूरत हो, राइट। एवरीबॉडी, 140 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी हमारे देश में। हर इंसान कोई ना कोई प्रोडक्ट तो यूज करेगा। सो प्रोडक्ट ऐसा हो और प्राइसिंग ऐसा हो कि एवरीबॉडी कैन अफोर्ड। यस, मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, बहुत से प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हाई ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक व्यापारी आदमी क्या देखता है? हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता है कि मैंने कितना पैसा गुताया है या कितना पैसा लड़ाया है बिजनेस में, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और मुझे रिटर्न कितना आ रहा है। हम लोग बिजनेसमैन जो है ना, हम लोग हमेशा ROI देखते हैं।
एक नौकरी वाला क्या करता है, वो पैकेज ढूंढता है। वो अपनी कंपनी के मालिक से पूछता है कि मेरा पैकेज क्या हो, मेरा एनुअल पैकेज क्या हो, उसमें मेरे को लीव ट्रैवल अलाउंस मिलेगा क्या, मुझे हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा क्या, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे क्या, ग्रेच्युटी मिलेगी क्या, ये सब पैकेज होता है। हमारे बिजनेस में एक ही शब्द होता है, एक बिजनेसमैन के पास एक ही शब्द होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इतना पैसा लगाता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, अगर यही पैसा मैंने बैंक में रखा होता तो मुझे कितना मिलता ब्याज, सो दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हाई रिटर्न में 500 to 1000% रिटर्न इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नो बुक कीपिंग रिक्वायर्ड। अब ये बहुत ही खिचकिच वाला काम है, माथा पीछे वाला काम है। अकाउंट्स रखना, अकाउंट्स मेंटेन करना, या फिर अकाउंटेंट रखो, टैक्सेस के लिए ट्रैकिंग रखो, ये सब काम भी अगर ना करना पड़े तो ऐसा कोई ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए जहां पे बुक कीपिंग का काम भी कोई और करे, हमको ना करना पड़े। जो टैक्सेशन के इश्यूज है, जीएसटी के इश्यूज है, इनकम टैक्स के इश्यूज है, वो भी अपने आप सॉल्व हो जाए, या ऐसा कोई सिस्टम हो, ऑटोमेटिक सिस्टम हो जो अपने आप उसको सॉल्व कर सके। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जहां पे महिला और पुरुष दोनों काम कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी ओनली मेल सेंट्रिक और फीमेल सेंट्रिक। यस, अ बिजनेस फॉर both genders. It should not be gender specific, right? No glass ceiling. आमतौर पे हमने देखा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो पुरुष होते हैं उनको महिलाओं से ज्यादा तनख्वाह मिलती है या ज्यादा एडवांटेज या पर्क्स मिलते हैं। देयर इज अ जेंडर बायस, एक औरतों को एक ग्लास सीलिंग होता है, एक लेवल के ऊपर नहीं जा सकते वो। यस, कॉर्पोरेट लैडर नहीं चल सकते। आपने देखा होगा अमेरिका में तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अभी तक कोई महिला नहीं हुई है। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है, इतना फॉरवर्ड थिंकिंग देश है, बट नो वुमन हैज बीन येट मेड अ प्रेसिडेंट। तो देयर इज अ ग्लास सीलिंग, लेडीज हैव नॉट रीच दैट पोस्ट येट। यस, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पुरुषों के लिए हो। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी ये होनी चाहिए कि काम जो है आप अपने मर्जी से करें। इट शुड नॉट बी अ फिक्स 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब, राइट? मतलब आपको जब वक्त मिले तब आप काम करें, सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को करें, रात को करें, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। यस, सो आवर्स ऑफ वर्किंग शुड बी फ्लेक्सिबल। इट शुड बी रेसिडुअल काइंड ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटी। रेसिडुअल का मतलब क्या है? रॉयल्टी इनकम। काम करो एक बार, पैसा मिले बार बार। जिंदगी में बार बार पैसे कमाने के लिए काम करना पड़े तो वो गधा मोजरी है। कोलू के बेल, आपको मालूम है कोलू का बेल क्या होता है? कोलू का बेल वो होता है जब वो घूमते रहता है तो उसको रस मिलेगा, राइट? और तेल निकलेगा। जब वो रुक जाएगा तेल निकलना बंद हो जाएगा। इट्स वेरी सिमिलर टू पीपल हु आर इन दैट काइंड ऑफ जॉब और बिजनेस जहाँ पे खुद काम करे तो पैसा मिलेगा। काम ऐसा होना चाहिए कि एक बार कर लो बढ़िया काम, उसके बाद जिंदगी भर पैसा आते रहे। इसका काम करो एक बार, पैसा मिले बार बार। बिजनेस लीगल होना चाहिए, कायदे के कानून के अंदर होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, यस, और मॉरल होना चाहिए। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको प्राउडली लोगों को बताना आना चाहिए कि आप क्या करते हैं। बच्चों को सिखाओ, पत्नी को सिखाओ, माँ बाप को बताओ, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। आपको अगर छुपाना पड़े आप क्या कर रहे हैं तो फिर वो उसमें कोई मजा नहीं रहा, राइट? ये बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो आगे आने वाली पीढ़ी को आप दे सकते हैं। जैसा आप अपना घर, अपनी जमीन जायदाद आप अपने बच्चों के नाम पे छोड़ के जा सकते हैं। यू कैन विल, यस। तो ये बिजनेस भी ऐसा होना चाहिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप विल करके जा सकते हैं। ग्लोब ट्रॉटिंग एक ऐसा कारोबार हो जिसमें आपको दुनिया घूमने का मौका मिले, आपको हिंदुस्तान के बाहर जाने का मौका मिले बिजनेस के लिए, ऑफकोर्स। तो बिजनेस कम प्लेजर, यू एंड योर वाइफ, यू एंड योर स्पाउस कैन ट्रैवल एंड बिल्ड योर बिजनेस अक्रॉस। यस, दैट्स कॉल्ड ग्लोब ट्रॉटिंग। बिजनेस में और एक बहुत बड़ी खूबी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या एजुकेशन या कोई स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। You should not get into a business which requires a specific, you can say, skill. ऐसा बिजनेस हो जो सब लोग कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है। आपके बाद आपके बच्चे के पास भी अगर वो स्किल हो या ना हो, आपका काम संभाल सकता है ना। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको वो डॉक्टर का स्किल चाहिए। अगर आप स्पेशलिस्ट है, ओनली यू कैन डू दैट, एवरीबॉडी कैन नॉट डू दैट। तो बिजनेस दैट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल एजुकेशन। आजकल डिजिटल का जमाना है दोस्तों, तो डिजिटल प्रेजेंस होना चाहिए। मतलब आपको लॉजिस्टिक्स
खुद नहा करना पड़े. एवरीथिंग कैन बी डन ऑन अ टैप ऑफ ऐप और फोन और बटन. या एज सिंपल एज दैट. डिजिटल प्रोसेस होना चाहिए. नो लॉजिस्टिक रिक्वायर्ड. वर्क फ्रॉम होम कल्चर. ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है ये अभी अभी हिंदुस्तान में आया है. बट ग्लोबली लॉट ऑफ पीपल डू ऑल देयर बिजनेस फ्रॉम होम. दे डोंट गो टू ऑफिस. आजकल ट्रैफिक इतना हो गया है. द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग इज सो हाई एंड रिस्क ऑफ ट्रैवलिंग इज सो हाई. तो पीपल प्रेफर टू वर्क फ्रॉम होम. तो अभी हमारे देश में भी ये एक कल्चर आने लगा है कि लोग घर से बैठ के काम करते हैं. तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर होना चाहिए. प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो इकोनॉमिकली प्राइस्ड हो. कॉस्ट पर यूज अगर आप निकालें तो कंपेरेबल होना चाहिए मार्केट से. मैं नहीं बोलता सस्ता होना चाहिए, लेकिन कंपेरेबल होना चाहिए. बिकॉज एक इंसान कितना खर्च करेगा. अगर एक साबुन 50 रुपए का आता है मार्केट में, आप 500 रुपए का साबुन नहीं बेच सकते. 5-10% अंडरस्टैंडेबल अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई खूबी है, लेकिन आप 100 गुना ज्यादा उसका रेट नहीं रख सकते. यस, सो इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड कॉस्ट पर यूज. प्रोडक्ट शुड बी कंज्यूमर कंज्यूमेबल. इसका क्या मतलब हुआ? रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली चीजें. कंज्यूमेबल. प्रोडक्ट खत्म हो गया कि वापस लगना चाहिए, है ना. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार खरीदे तो 10 साल तक खरीदने की जरूरत नहीं है. इफ कस्टमर बाइज अ रेफ्रिजरेटर और अ टेलीविजन और अ वॉशिंग मशीन, 10 years ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू बाय अनदर वॉशिंग मशीन. वाई? वो खराब ही नहीं होता. रेफ्रिजरेटर खराब ही नहीं होता. आप देखें आपके घर में फ्रिज कितने सालों से है, टीवी कितने सालों से. ये वन टाइम सेल हो गया. यू नो, वी हैव टू लुक फॉर समथिंग दैट जैसे खत्म होगा वापस होता. दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर कंज्यूमेबल. ओके, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए. डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट, रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाले. ब्रांड भी होना चाहिए जो ग्लोबल हो. अगर आप अमेरिका जाते हैं या जापान जाते हैं तो वहां के भी लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए. ऐसा ना हो कि आपका ब्रांड सिर्फ आपके मोहल्ले में लोग जानते हैं, या आपके गांव में, आपके शहर में, आपके प्रांत में, या सिर्फ हिंदुस्तान में. नहीं, ब्रांड दैट इज ग्लोबल रिकग्निशन. यस, पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड शुड नो द ब्रांड. अ वर्चुअल मोनोपोली. बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत यह है कि आपसे अच्छा कोई नहीं है मार्केट में. यू नो, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम लाइक यू. इट्स लाइक द टाटाज. यू नो, टाटाज का नाम इतना है हमारे देश में. जब आप टाटा का कोई प्रोडक्ट लेते हैं कि आपके माइंड में ये कभी नहीं आता कि ये धोखा होगा आपके साथ. दे कैरी देयर ब्रांड रेपुटेशन. यस, समथिंग लाइक दिस. दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट. यू नो, फॉर देम देयर ब्रांड नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेम वे आपका भी ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट से कॉम्पिटिशन ही नहीं है मार्केट में. बहुत से लोग होंगे जो कोशिश करेंगे आपकी तरह दिखने के लिए या आपकी तरह लगने के लिए, बट वो नहीं कर सकते. नंबर 1 और नंबर 2 में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए. राइट? सो वर्चुअल मोनोपोली. लाइक आई सेड, प्रोडक्ट शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली. अब देखो, ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, हम लोग छोड़ के जाएंगे हमारे बच्चों के लिए, नाते पोतों के लिए. तो क्या छोड़ के जा रहे हैं? यस, so our products should be residue free. Our products should be chemical free. You know, there should be no harmful effects in the environment. ऐसा कुछ कम से कम केमिकल्स यूज करें. या एनी. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, टेस्टिंग होती है लेबोरेटरीज में प्रोडक्ट्स की, उसमें जानवरों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. नो एनिमल टेस्टिंग. यस, बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स जानवरों के ऊपर, रैट्स के ऊपर या माउस के ऊपर या मंकीज के ऊपर टेस्ट करते हैं. प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई जानवर का इस्तेमाल ना हो. और नो चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर का मतलब क्या है? बच्चों के बिलो द एज ऑफ 18 बच्चों का खेलने कूदने के दिन होते हैं. आप उनसे काम मत करवाइए, है ना. सो ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपको बच्चों को ना इन्वॉल्व करना पड़े. बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्गदर्शन. ऐसा बिजनेस होना चाहिए दोस्तों जिसमें आपको मेंटरशिप सपोर्ट हो. एक ऐसा कोच हो, एक ऐसा आदमी या ऐसी औरत हो जिसने वो काम कर दिया हो पहले जो आप करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैडमिंटन सीखना चाहते हो तो आपको बैडमिंटन कोच के पास जाना चाहिए, ना कि क्रिकेट के कोच के पास. अगर आपको फुटबॉल सीखना है तो आप बैडमिंटन के कोच के पास नहीं जाते, आपको फुटबॉल के कोच के पास. सेम वे जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो बिजनेस किसी और ने किया हो और वो आपको मार्गदर्शन करने को तैयार है, ऐसा आदमी ढूंढिए. राइट? फाइंड अ मेंटर, अ कोच, अ बिजनेस सपोर्ट दैट विल हेल्प यू इन योर बिजनेस एंड टू ग्रो योर बिजनेस फास्टर. उसमें उसका भी फायदा होना चाहिए आपके कामयाबी में. कंपनी या प्रोडक्ट या बिजनेस ऐसा हो जिसमें पूरा बैकअप सपोर्ट हो, एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट हो, सोशल मीडिया पे सपोर्ट हो, प्रेस एडवर्टाइजिंग हो, टेलीविजन पे हो, होर्डिंग्स हो, जहाँ पे रिकग्निशन, ब्रांड रिकग्निशन
करना, ऐसा काम करो जहां पे लोग आपको पहचानना शुरू करें। फुल बैकअप सपोर्ट होना चाहिए। बिजनेस का सबसे बड़ा और एक खूबी है कि अगर आप प्रदेश में काम करते हैं तो कौन से देशों में काम करते हैं। एक्सपोजर शुड बी इन ऑल द बिग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए, यूके, जापान, कोरिया, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ब्राजील, इंडिया, ये सब बड़े बड़े देश हैं। ये G20 कंट्रीज जो है, इन दिग्गज देशों में आपका माल अगर जाए, बिक रहा हो या बिजनेस हो, तो यू आर समबॉडी। अगर आपका बिजनेस श्रीलंका और पाकिस्तान और भूटान और नेपाल में हो, कोई नहीं पूछने वाला। यस माय फ्रेंड, ये कुछ 20, 25, 30 पॉइंट्स मैंने सोचे कि अगर एक स्टार्टअप करना चाहते हो, एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो ये सब खूबियां उसमें जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हो, अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, हम आपको मदद करने को तैयार है। हमसे रूबरू होइए, हमसे कनेक्ट होइए। यस, और हम आपको मदद करने तैयार हैं। हम नौजवान पीढ़ी की तरफ देख रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान का फ्यूचर अभी आप है। यस, हमने हमारी बैटिंग कर ली है, हमने हमारी इनिंग्स खेल ली है। अब जाने के पहले हम देना चाहते हैं कुछ अपने देश को। अगर आप लड़के लड़कियां जो आज यंगस्टर्स है, अभी अभी कॉलेज से या इंजीनियरिंग कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स निकल रहे हैं बाहर और खुद का कारोबार करना चाहते हैं, हम आपको हेल्प करना चाहते हैं। So thank you very much and keep winning, my friends. See you on the beaches of the world. Thank you.